पिता परमेश्वर की शरण में रहकर अपने जीवन को चलाना चाहिए। हम लोग परमात्मा की शरण में रहें, इसके लिए 3 मार्ग होते हैं। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। भगवान के चरणों में रहना और फिर अपने जीवन को चलाना, उसके लिए इन 3 मार्गों में सबसे सरल मार्ग है भक्ति का। भगवान कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सकल गुण की खान है। खान का मतलब ये होता है कि जितने सुख हैं सब जहां से निकलते हो उसे खान कहते हैं। और सुगम का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति परमात्मा की ओर चले तो हर रास्ता खुल जाए। रास्ते में कठिनाई हो, समस्याएं आए, ये भक्ति के मार्ग में नहीं होता है। ये भगवान का वाक्य है। परमपिता परमेश्वर भगवान राम लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। शेष नाग जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को अपने सिर पे सदा धारण रखते हैं वो, और फिर भगवान की सेवा में सदा रहते हैं, उनको ये उपदेश भगवान दे रहे हैं कि भक्ति सुगम है। सुगम भक्ति के मार्ग में जब ये जीव चलता है तो सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और सभी प्रकार के सुख आने शुरू हो जाते हैं। और भगवान की प्राप्ति भी इसी मार्ग से हो जाती है। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, बड़े आराम से मुझको पा लेते हैं। वो भक्ति कौन सी है जो भगवान के नजदीक हमको सदा रखती है और हम भी भगवान की शरण में रह के सदा सुखी रहते हैं? वो भक्ति कौन सी है?
कौन सी भक्ति ऐसी है जिससे परम पिता परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न होते हो। भगवान के वनगमन में सबसे पहला भक्ति का पात्र केवट था। उसकी भक्ति इतनी दृढ़ थी कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों की नहीं हुई। भगवान कहते हैं नाव इधर को लाओ, मांगी नावन के वटुआना। चलाना चाहता हूं। उस समय पर भगवान कहते हैं जैसे ही हमारे सन्मुख हुआ, विमुख से, ये भगवान है, ये विमुख है जी। जहां सन्मुख हुआ, संकल्प लिया तो सन्मुख हो गया। उसी समय पर सन्मुख होई जीव मोई जबही, सन्मुख होई जीव मोई जबही, जन्म कोटि अगनासई तबही। जिस समय पर हमारे सन्मुख होगा उस समय पर उसके करोड़ों करोड़ों का मतलब अनगिनत भगवान उसके सभी पापों का हरण कर लेते हैं जिस समय पर वो संकल्प लेता है। लेकिन भगवान के सम्मुख हो इसके लिए संकल्प लो कि जो भी समय बीता, जिस योनि में भी हम रहे और जो भी मनुष्य शरीर में हमारा समय बीत गया उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अब हम आपके शरण में रहना चाहते हैं। ये संकल्प होते ही भगवान के सन्मुख हो जाओगे और परमात्मा आपके जन्म जन्मांतर के पापों को हरण कर लेंगे और आपके लिए सही मार्ग खोल देंगे। जो वो मार्ग खोलेंगे उनकी कृपा से आएगा। वो होता है जो जान नहीं जे ही देव जनाए। वो मार्ग होता है कि तुमने शरण स्वीकार करने का संकल्प लिया और परमात्मा ने मार्ग खोल दिया। वो ये नहीं देखते हैं ये छोटा है कि ये बड़ा है, ये जूते गांठने वाला है या ये राजा है, वो ये नहीं देखते हैं। रविदास जूते गांठने वाला था, मीरा जी का गुरु बना, संसार में यश पाया और भगवान की दृढ़ता के साथ में भक्ति की। जब भी भगवान की कथा होती है उसका नाम लिया जाता है। उसी प्रकार से भगवान की दृढ़ता के साथ भक्ति करने वाला राजाओं में अम्बरीश राजा हुए, जिनकी कथाएं सुन करके भगवान के चरणों में प्रेम होता है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि दरिद्र है या अमीर है या गरीब है, वो एक भक्ति का ही रिश्ता मानते हैं। क्यों कि भगवान तो सबके लिए बराबर दृष्टि रखते हैं, किसी के लिए कम नहीं, किसी के लिए ज्यादा नहीं। लेकिन जो भगवान की शरण में आता है उसके लिए समदर्शी मोहि कहे सबको, समदर्शी मोहि कहे सबको, समदर्शी मोहि कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति हो। परमात्मा समदर्शी होते हैं। समदर्शी का मतलब ये होता है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है।
पाप कर्म करोगे दंड भोगोगे, पुण्य कर्म करोगे सुख भोगोगे, भगवान की भक्ति करोगे मोक्ष प्राप्त करोगे। इसमें किसी का कोई भी लेना देना नहीं और परमात्मा से कोई संबंध नहीं किसी भी प्रकार का। ये संपूर्ण सृष्टि में भगवान ने ऐसा बनाया है। लेकिन जो भगवान के चरणों के आश्रित होकर के जीवन को जीता है, भगवान कहते हैं उसके लिए समदर्शी मोहि कहे सबको सेवक प्रियन गतियो। जो हमारा सेवक है अनन्यता के साथ में जो हमारी भक्ति करता है, मैं उसके अनुकूल होता हूं। भगवान की भक्ति सिर्फ एक बात, भगवान से प्रेम करना है, बस इतनी बात समझनी है। फिर संकल्प लो कि हमको किस समय पर हम भगवान का स्मरण करें। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं, अभी मुझे मालूम हुआ, वो मैं नाम उनका नहीं जानता हूँ, पीले से वस्त्र पहनते हैं, टीवी पे बड़े अच्छे से आते हैं, विचार बड़े अच्छे देते हैं आजकल, वो बहुत अच्छे हैं। अब वो अपनी भक्ति के रहस्य बता रहे थे एक दिन कि उन्होंने अपने जीवन में ये संकल्प लिया कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। अब दिल में तो समस्याएं रहती हैं, घर परिस्थिति की समस्या होती है, आने जाने उसकी इसकी समस्याएं होती हैं, लेकिन रात्रि में तो दुनिया सोती हुई होती है और उस सोए हुए में दुनिया तो सो रही है, तुम भगवान का स्मरण करो। वो कहते मैं एक बार सोता हूँ, 7:30 से 8 बजे तक मैं सो जाता हूँ, 1 बजे मैं जग जाता हूँ। अब 1 बजे जग करके वो क्या करते हैं? गीत गाते हैं, संसार का चिंतन करते हैं, समस्याओं को याद करते हैं, या अपनी भक्ति को याद करते हैं कि मैंने इतनी तपस्या की तब मैं यहाँ तक पहुंचा। ये कुछ नहीं स्मरण करते हैं, एक ईश्वर का ही स्मरण किया जाता है, तुम्हारे सिवाय हमारा कौन है। बस इतने पे अटके रहो, भगवान के चरण में रहो, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जो तुम्हारी साधना हो, जब तक रहो एक ही काम होता, दूसरा कोई काम नहीं होता है। तब आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं। सभी का यही हाल है, लेकिन एक समस्या आती है, जैसे संसार में दिन में 1 गया और 4 आए, 4 गए और 10 आए, न जप होता है, न भजन होता है, न स्मरण होता है। ये समस्या रहती है, इसलिए संसार में बताया गया कि दिन सूर्य नारायण भगवान का उदय हो इससे पहले कर लो भजन पुण्य जितना कर सकते। लेकिन उस समय पर एक समय वो होती है नींद। तुम चाहते हो कि मैं भगवान का ध्यान करूं 2 बजे बैठ के, लेकिन उस समय तो नींद आती है। तुम चाहते हो 3 बजे करो तब भी नींद आती है। उस समय इस साधक की सबसे बड़ी समस्या नींद होती है, जो समस्याएं खड़ी रखती है उस समय पर। संसार में आने जाने वाले समस्या करते हैं, तो बताया गया सूर्य उदय होने से पहले करो, और सूर्य उदय होने से पहले एक सबसे बड़ी समस्या इस जीव की होती है, साधना वाले की, वो होती है नींद।
4 बजे बहुत नींद आती है, समझाते समझाते थक गए लोगों को। ब्रह्म मुहूर्त मिलेगा नहीं दोबारा, समझ में ये आता ही नहीं है। अब जिसके आता है वो तो सोचेगा, विचार करेगा। तो उस समय पर जो नींद आती है, उसको कैसे हटाया जाए? जानते हो कैसे हटाया जाता है उस नींद को? सबसे पहले नहा धो के बैठने का अभ्यास करो, चाहे 2 बजे 3 बजे जो भी तुम्हारी समस्या हो, अपना उसी के अनुकूल बनाओ अपने आप। नहा धो के फ्रेश होके बैठो, फिर भी नींद आएगी, ये भी बता दूं आपको। उस समय भी ये निश्चय करो कि मैं परमात्मा आपका स्मरण करना चाहता हूं। नींद आ रही है तब भी उठो नहीं, बैठे रहो। नींद में भी भगवान का नाम लो, भगवान को प्रणाम करो। वो करना नहीं है, जो समय बनाओ 1 घंटे आधे घंटे का, उतनी देर डट के साथ रहो। संकल्प बहुत जरूरी है। सन्मुख जब ही हो गए, ऐसे सन्मुख नहीं हो पाओगे। और निश्चय करो कि जो जीवन हमारा है, सारे जीवन भगवान का स्मरण मैं इस समय पर करूंगा। और उस समय के लिए संसार एक तरफ और तुम एक तरफ, तब सन्मुख हो पाओगे। आज ब्याह है, आज शादी है, आज सो नहीं पाए, आज काम हो गया, आज रिश्तेदार आ गए, आज ये हो गया और वो हो गया, तो सन्मुख नहीं बनोगे। सबको तिलांजलि, सिर्फ परमात्मा के लिए इतने बजे बैठना है, इतने संकल्प होते हैं। तब वो ललकार के कह रहा, संपूर्ण संसार को समझा रहा है कि देखो मैं केवट हूं, मैं मल्लाह हूं, सबसे गरीब हूं, सबसे दरिद्र हूं। एक नाव ही हमारा सहारा है पूरे परिवार का भरण पोषण का। लेकिन भगवान से कह रहा है वो, मांगी नावन के वटुआना। ये मामूली बात समझ रहे हो? संपूर्ण संसार को ललकार रहा है और भगवत प्रेम की दृढ़ता को दिखा रहा है कि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम उससे नाव मांग रहे हैं। अब वो कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा। ये टॉप की स्थिति है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब उस समय पर उसकी स्थिति को देखकर संपूर्ण संसार कितना आनंद ले रहा होगा जो तत्वदर्शी महापुरुष होंगे। जो सज्जन होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो दूसरे के साधना से प्रसन्न होते हैं। जो दुष्ट होते हैं वो दूसरों से दुखी होते हैं। मांगी नावन के वटुआना, क्या स्थिति होगी? विचार करो। और स्थिति में कोई परमात्मा के अच्छे रूप में नहीं खड़े हैं। पिता के वचनों को मानने के लिए खड़े हैं। वेद की मर्यादा को पूरी तरीके से इस संपूर्ण संसार को, समाज को एक दृष्टि देने के लिए खड़े हैं। तब वो कह रहा है कि मैं आज नहीं आऊंगा। जानता था कि भगवान हमसे कहेंगे चरण धो। मैं मांगूंगा भगवान से कि मुझे चरण धोने हैं, और भगवान मुझे जरूर चरण धोने के लिए कहेंगे। तो भगवान के रहस्य को तो भगवान का भक्त ही जान सकता है, और कौन जान सकता है इस संसार में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु